माँ जी बहुत हो गया, मैं अब और आपकी इस गरीब बहू को नहीं झेल सकती। इसे बोलो कि अपना बोरिया बिस्तर लेकर मेरे घर से निकले। बहू वो गर्भवती है, ऐसी हालत में कहाँ जाएगी। और भूल मत, जब से वो इस घर में आई है तब से तेरे ही बच्चे को संभाल रही है। माँ जी अपने बच्चे की देखभाल करने के लिए मैंने एक नैनी का बंदोबस्त कर लिया है, वो कल से ही आ जाएगी, इसलिए मुझे अब आपकी लाडली बहू की जरूरत नहीं है। और भूलिए मत कि ये घर मेरे पति का है और इस घर में वही रहेंगे जिसे मैं रखना चाहूंगी। इतना बोलकर आस्था निशा के कमरे में जाती है और उसका सामान घर से बाहर फेंकते हुए उससे कहती है, चल निकल जा मेरे घर से, अब मैं तुझे और बर्दाश्त नहीं कर सकती। पर दीदी मैं इस समय कहाँ जाऊंगी, और मैं गर्भवती हूँ। मैंने आपके बच्चे के लिए इतना सोचा, और जब आज आपका मतलब निकल गया तो आप मुझे ऐसी हालत में घर से बाहर निकाल रही हैं। सही कहा तूने, अब मुझे तेरी जरूरत नहीं है। तुझे मेरे बच्चे को शुक्रिया कहना चाहिए। अपने बच्चे की वजह से मैंने तुझे पूरा 1 साल बर्दाश्त किया है और आज भी तुझ पर तरस खाकर घर के बाहर वाला तबेला दे रही हूँ। वैसे भी तेरी सही जगह वो तबेला ही है। आस्था अपने पति और देवर की गैर मौजूदगी में अनीता को घर से धक्के मारकर निकाल देती है और बेचारी शोभा चाहकर भी कुछ नहीं कर पाती। अब इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन, अरे वाह, तुम तो इस तबेले में बड़ी जल्दी ढल गई। तबेले की सफाई भी अच्छे से कर ली। देखा, कहा था ना मैंने, तुम जैसे गरीब लोगों को सही जगह ये तबेला ही है। भाभी पहले तो आपने हमें घर से धक्के मारकर निकाल दिया और अब आप यहाँ हमें ताने देने के लिए आई हैं। बड़ी बहू, पहले तो तूने मेरी गरीब बहू को घर से निकाल दिया, अब क्यों उसके पीछे पड़ी है, उसे चैन से जीने दे। माँ जी शुक्र मनाओ कि आपकी गरीब बहू बेटे के साथ मैंने आपको इस घर से बाहर नहीं फेंका, वरना मैं तो आपको भी अपने घर से उठाकर बाहर फेंक देती। पर आपका बेटा ही है जो आपके बिना रह नहीं पाता, बस उन्हीं की वजह से आप मेरे साथ हैं। मैं तो सोच रही हूँ कि पता नहीं कब आपसे पीछा छूटेगा। शोभा की बातें सुनकर अनीता के दिल को बहुत ठेस पहुंचती है और वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाती और उसी वक्त उसकी तबीयत खराब हो जाती है और डॉक्टर को बुलाने पर पता चलता है कि शोभा बस कुछ ही पल की मेहमान है। जिसके बाद बड़ी विनती करके अनीता अपनी सास से मिलने उसके पास उसके कमरे में जाती है। माँ जी आप मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती, आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी। बहू तू क्यों दुखी हो रही है, जब मैं खुद अपनी मौत से खुश हूँ। अच्छी बात है जो भगवान मुझे इतनी जल्दी अपने पास बुला रहे हैं, पर बहू मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। मरने से पहले मैं तुझे एक जादुई मिट्टी देना चाहती हूँ। उस मिट्टी से अगर तू अपनी रसोई की लिपाई करेगी तो तेरी रसोई सोने में बदल जाएगी, और अगर लिपाई के समय किसी ने तुझे देखा या टोका तो तेरा रसोई घास का बन जाएगा। इसलिए इस मिट्टी का बहुत अच्छे से इस्तेमाल करना है तुझे। पर माँ जी आप कौन सी मिट्टी की बात कर रही हैं, और प्लीज आप ऐसे मरने की बातें मत कीजिए, आपको कुछ नहीं होगा। अभी तो आपको मेरे होने वाले बच्चे को भी देखना है। बहू मेरी किस्मत में तेरे होने वाले बच्चे का चेहरा देखना नहीं लिखा है, इसीलिए तू तबेले वाले झोपड़ी में जा। मैंने तबेले के दरवाजे के पीछे मिट्टी के नीचे एक छोटे से मटके में उस मिट्टी को भर के रखा है। वो जादुई मिट्टी मुझे किसी दिव्य औरत ने कठोर तपस्या करने पर दिया था। और बहू, शोभा आगे कुछ कह पाती उससे पहले शोभा इस दुनिया से चल बसती है, पर यह सब कुछ कमरे के बाहर खड़ी आस्था सुन लेती है। और शोभा के अंतिम संस्कार के बाद जब अनीता मिट्टी के नीचे से जादुई मिट्टी निकालती है और अपने घर की लिपाई करने के लिए बैठती है कि तभी वहां आस्था आ जाती है और लिपाई करते वक्त उसे टोक देती है। अरे तुम अपने तबेले जैसे घर की लिपाई कर रही हो, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे इस घर में फर्श करवा दूं। दीदी आपने हमें घर से इस तबेले में फेंक दिया है, इससे ज्यादा हमें आपका और एहसान नहीं चाहिए। आप कृपया यहाँ से चले जाओ। बेवकूफ अनीता, मैं यहाँ तुझसे मिलने नहीं बल्कि वो जादुई मिट्टी लेने आई हूँ जो मरते समय बुढ़िया तुझे दे गई। चली जाऊंगी पर मेरी बात तो सुन लो। तुम्हारी मरी हुई सास का कुछ सामान मेरे घर में रखा हुआ है और मैं नहीं चाहती कि उसका सामान मेरे घर में रहे। मैं उससे फेंकूं, इससे अच्छा है कि तुम अपनी प्यारी सास का सामान लेकर आ जाओ। अगर मैंने फेंक दिया तो फिर मत कहना कि मैंने बताया नहीं। आस्था की बात सुनकर अनीता सारा काम छोड़कर आस्था के घर जाती है और वहां से अपनी सास का कुछ सामान लेकर घर आती है। और इसी बीच आस्था वो जादुई मिट्टी चोरी कर लेती है और रात को जब सब सो रहे होते हैं तो वो अपनी रसोई की लिपाई करती है और ऐसा करते ही उसकी रसोई सोने की रसोई में बदल जाती है। तो वहीं दूसरी ओर बेचारी अनीता की रसोई घास की रसोई में बदल जाती है। अगली सुबह जब आस्था ये सब देखती है तो उसे बहुत खुशी होती है और एक बार फिर वो अपनी गरीब देवरानी के घर जाकर उससे कहती है, इसे कहते हैं जादू।
तुम्हें और तुम्हारी उस सास को क्या लगा कि तुम दोनों मुझसे सच छुपाओगे और मुझे पता नहीं चलेगा? वो बुढ़िया जब मरते समय तुझे जादुई मिट्टी के बारे में बता रही थी तो मैंने सब सुन लिया, और जानबूझकर मैंने तुझे उस वक्त टोका जब तू अपनी रसोई की लिपाई कर रही थी। अब तू घास की रसोई में खाना बना, मैं चली अपनी सोने की रसोई में। दीदी, आपको मुबारक हो आपकी सोने की रसोई। मैं अपनी घास की रसोई में भी खुश हूँ, और याद रखना, घमंड तो रावण का भी नहीं टिका था, उसकी भी सोने की लंका जल गई थी। फिर आप क्या चीज हैं? अब तो जैसी गरीब लड़की मुझे बताएगी कि मैं क्या चीज हूँ? अरे अपनी हालत देख, घास से बनी हुई रसोई है तेरी, और तेरे हिस्से में ये तबेला है। तेरा बच्चा भी इस दुनिया में आने वाला है, पर किसी को नहीं पता कि वो सही सलामत आ भी पाएगा या नहीं। बस दीदी, बहुत हो गया। आपको मेरी गरीबी का मजाक बनाना है, मेरी घास की बनी हुई रसोई का मजाक बनाना है, बनाओ, पर आप मेरे होने वाले बच्चे पर सवाल खड़े करो, मुझे बर्दाश्त नहीं। आस्था अनीता के घर जाकर उसकी इंसल्ट कर ही रही होती है कि तभी वहां विशाल आ जाता है और अपनी भाभी को देख उससे कहता है, भाभी, मैं आपकी चाल को बहुत अच्छे से जानता हूँ, इसलिए मैं कोई बड़ा कदम उठाऊं, अच्छा होगा कि आप अपने घर चली जाओ। हाँ हाँ, जा रही हूँ। मुझे वैसे भी तुम जैसे गरीबों के घर रहने का कोई शौक नहीं है। मैं तो बस यहाँ अपनी गरीब देवरानी की घास की बनी रसोई देखने आई थी। आस्था अपनी घमंड लेकर वहां से चली जाती है और अपने सोने की रसोई में खड़ी होकर रसोई की हर एक चीज को देखती है जो कि सोने में तब्दील हो चुकी थी। अब वो अपने सोने की रसोई में सोने के बर्तन में खाना बनाती है और अपने पति और बच्चे के साथ खाती है। तो वहीं दूसरी ओर गरीब अनीता अपनी घास की रसोई में खाना बनाती है और खाना बनाते हुए बहुत दिक्कतों का सामना करती है। सब कुछ घास का बन चुका है, अब मैं घास की कढ़ाई में और घास के चकले पर रोटी कैसे बनाऊं? कहीं ऐसा ना हो कि खाने में भी घास आ जाए। अनीता, जब माँ ने तुम्हें बताया था जादुई मिट्टी के बारे में तो तुम रात के समय इस मिट्टी का इस्तेमाल करती ना। पर कोई बात नहीं, तुम्हारा पति काम करता है, मैं बाहर से खाना बनाने के लिए सामान ले आता हूँ। हम रसोई में नहीं बल्कि बाहर खाना बनाएंगे। विशाल मार्केट से जाकर कुछ बर्तन लेकर आता है और अनीता घर के बाहर बैठकर खाना बनाती है। ये देखकर आस्था को बहुत अच्छा लगता है। समय यूं ही गुजरता है और गुजरते समय के साथ आस्था का घमंड भी बढ़ता जाता है। ऐसे ही एक रात। बहू, माफ करना, मैं तुझे पूरा सच नहीं बता पाई और सच बताने से पहले ही इस दुनिया को छोड़कर चली गई। पर बहू, तेरे पास अब भी मौका है। तू अपनी इस घास की रसोई को सोने की रसोई में बदल सकती है। तेरे पास अब भी जादुई मिट्टी रखी हुई है। तू फिर से रात के समय अपनी रसोई की लिपाई कर। ऐसा करने से तेरी घास का रसोई सोने में बदल जाएगी और तू भी अपनी जेठानी की तरह अमीर हो जाएगी। सपने में अपनी सास को देखकर अनीता की आंखें एकदम से खुल जाती हैं और वो सारी बात विशाल को बताती है। जहां एक तरफ अनीता सपने में अपनी सास को देखती है तो वहीं आस्था के घर में कुछ चोर आते हैं और उसके घर से सारा सामान चोरी करके ले जाते हैं। यहाँ तक कि उसकी रसोई की दीवारों को भी तोड़कर अपने साथ सोना ले जाते हैं। और उसी रात अनीता अपने पति के साथ फिर से जादुई मिट्टी निकालती है और घर के साथ किचन की लिपाई करती है। और सुबह होते ही वो देखती है कि उसकी घास की रसोई सोने की बन चुकी है और घर भी। पर उसकी जेठानी घर के बाहर अपना सिर पकड़कर रो रही है। हे भगवान, मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई, रातों रात कंगाल हो गई। कैसे मनहूस चोर थे, उन्हें कैसे पता चला कि मेरी सोने की रसोई है? वो तो मेरे घर से सोने के साथ साथ सारी चीजें भी ले गए। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? आस्था, अब रोने से कोई फायदा नहीं। अब सब कुछ तुम्हारे कर्मों का फल है। दीदी, आप फिक्र क्यों करती हैं? आपकी देवरानी अब भी आपके साथ है। आपने भले ही मेरे साथ बुरा किया हो, पर मैं आपको वो गरीबी नहीं झेलने दूंगी जो मैंने झेली है। इसलिए आप मेरे सोने के घर में रहना जब तक आपका घर ठीक नहीं होता। देखिए, मेरा तबेले जैसा घर और रसोई घास से सोने का बन चुका है। क्या तुम्हारा घर सोने का घर बन गया? ऐसा कैसे हो सकता है? और अनीता, मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया और तुम मुझे अपने साथ अपने घर में रखना चाहती हो? भाभी, हम ये सब कुछ आपके लिए नहीं, भैया और आपके 1 साल के बेटे के लिए कर रहे हैं। आपने मेरी बीवी बच्चे के बारे में नहीं सोचा, पर मैं आपकी तरह बनकर और नीचे नहीं गिरना चाहता, इसलिए अब से आप सब हमारे साथ रहेंगे। मुझे माफ कर दो विशाल, मैंने तुम्हारे साथ और तुम्हारी बीवी के साथ बहुत गलत किया। शायद इसी की सजा भगवान ने मुझे दी है, पर मैं वादा करती हूँ अब से मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। मुझे मेरे किए की सजा मिल चुकी है। इसके बाद अनीता अपने पूरे परिवार के साथ हंसी खुशी अपने सोने से बनी रसोई और घर में रहती है। आशा है कहानी आपको पसंद आई होगी। वैसे किस किस को लगता है कि रसोई घर का दिल होती है जिसके बिना घर अधूरा लगता है? कमेंट में अपनी राय देना ना भूलें।